जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक संगत का मैसेज था कि मुझे दुगड़ी मंदिर से गुरुजी महाराज का स्वरूप ब्लेसिंग में मिला है, तो क्या मैं उसे अपनी बेटी को कनाडा भेज सकती हूँ। और एक ऐसी ही दूसरी संगत ने मैसेज किया था, क्या मैं अपना पहना हुआ ब्रेसलेट किसी दूसरी संगत को ब्लेसिंग में दे सकती हूँ। संगत जी आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई भी वहम मन में नहीं रखना है। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हम गुरुजी की मर्जी से ही दूसरी संगत तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी ये हमारे दिमाग में थॉट डालते हैं, तभी ही वो हमें मिल पाती है। जिसको भी ज़रूरत हो आप गुरुजी महाराज के स्वरूप की ब्लेसिंग हो, ब्रेसलेट की हो, आप दूसरी संगत को दे सकते हैं। मन में कोई वहम ना रखें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी कश्ती आप हो, मेरी पतवार आप हो, मेरे जीवन की हर एक बात आप हो। मझधार में फंसी मेरी नैया को जो किनारे लगा सके, वो शक्ति, वो रब, वो करामत आप हो। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आज सत्संग की शुरुआत अंतर जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपके सामने अपने कुछ पल जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 6 अप्रैल को मेरी मैरिज हुई थी। उससे पहले 6 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते थे। मेरा बच्चा है छोटा, तो वो भी मेरे जो पति हैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल था। तो क्या हुआ, मुझे मेरी सिस्टर बाहर रहती है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तेरे घर गुरुजी पीले चोले में आएंगे और तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मुझे लगा पता नहीं शायद ऐसा है या नहीं है, पर क्या हुआ जब वो आई मेरे पास यहाँ पर मेरी मैरिज
से 3-4 दिन पहले 4 तारीख को। तो वो मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आई। गुरुजी का स्वरूप आया, इतना बड़ा स्वरूप आया, मेरे को देख के बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे आंखों में आंसू आए। तो जब मेरी बहन ने मुझे स्वरूप दिया और वो स्वरूप जब हमने घर पे रखा और उनका हमने शाम को जब सत्संग किया, सब साथ में इकट्ठे हुए फैमिली मेम्बर्स सत्संग किया, तो मुझे इतना रोना आया कि गुरुजी मेरे घर खुद चल कर आए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने बहन को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और वो स्वरूप अब मैंने अपने ससुराल में अपने घर पे लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरे मन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो मैं गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ, उनके सामने कुछ भी होता है शेयर करती हूँ। कई बार मेरा मन इतना दुखी होता है कि मैं किसी से नहीं बता पाती, तो मैं अपने गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ, उन्हीं के सामने अपने दिल की जो फीलिंग है, रोना आता है कई बार, तो उनके सामने रो लेती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती। मतलब मेरे गुरु पाए, तो मतलब इनके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। मेरी जो लाइफ चल रही है वो सब इनके हाथ में है। मैं बस बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। 6 तारीख की मेरी शादी थी, सब कुछ अच्छा हुआ। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ गुरुजी आपसे मांगती हूँ कि मेरे परिवार को और मेरे ससुराल वालों को सबको खुश रखना, अच्छी सेहत देना, मेरे परिवार को भी। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी ने मुझे कितने दिनों से टेलीपैथी के ज़रिए बोल रहे हैं कि तेरे किचन में कुछ है, तेरे किचन में खतरा है, किचन में खतरा है, किचन में संभाल के काम करना गुरुए। तो मैं रोज़ तो करती हूँ, गुरुजी के नाम जप करते करते, गुरुजी की मंत्र जप करते करते किचन में जब भी मैं रहती हूँ, काम करती हूँ। अभी किचन में तो काम करना पड़ेगा ही गुरुजी, तो मैं करती हूँ। तो गुरुजी को मन से मैं बोलती हूँ कि गुरु पिता, आप क्या संकट है, क्या है, मुझे तो नहीं पता है, आप रक्षा कीजिएगा अपनी बेटी की, तो रक्षा कीजिएगा। तो गुरुजी ने अभी तक जब तक मैंने किचन में काम की हूँ, तो मुझे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। छोटे बहुत संकट आते हैं तो वो टल जाते हैं। कभी मेरे हाथ पे मेरी छुरी गिर जाते हैं, पैरों पे, कभी खाना बनाने के समय तेल छिड़क के आ जाते हैं मेरे मुंह पे, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2-3 दिन से लगातार मेरे पास ये टेलीपैथी आ रहे हैं, किचन में खतरा है गुरुए, किचन में खतरा है। तेरे किचन में 3 सामान ऐसा है जिसे तुझे निकालना है। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आई, मैं तेरे किचन में गई, तो मैंने देखा तेरे किचन में 3 सामान है जिसको तुझे निकालना है। गुरुजी आप ही मुझे बताइए कौन से वो सामान है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है गुरुपा, कौन से वो सामान है। आपने बोला है कि इन चीज़ों में जिसने मेरे ऊपर किया है, तंत्र क्रिया किया है, उन्होंने उन चीज़ों पर तंत्र क्रिया किया है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है गुरुपा वो चीज़ें कौन सी है। मैं अगर छोटी मोटी चीज़ है तो मैं हटा सकती हूँ, लेकिन जो ज़रूरत के सामान है, जब तक वो सामान मेरे पास नहीं होगा, मैं वो ये वाला कैसे मैं हटा सकती हूँ। मुझे शक है शायद मेरे फ्रीजर में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मेरे जो मसाला पीसने का ग्राइंडर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरी गैस स्टोव में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। जो कि मतलब कि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो जिन्होंने मेरे ऊपर ये तंत्र क्रिया किया तब वो मेरे साथ, वो गुरुपा को पता है, तो तब वो मेरे घर में आते थे
आते जाते थे, तो उनको मेरे पहले सब सामान क्या है नहीं है उनको पता है। लेकिन अब तो गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया है। लगभग 2 से 3 साल हो गया है उन लोगों से मैं दूर हूँ, तो वो अभी आते नहीं हैं। लेकिन ये सामान जो है ये मेरे पहले का ही है, बहुत साल हो गया, 10-12 साल हो गया। लेकिन अभी जब तक मेरे पास वो सामान नहीं होगा, ये तो मेरा रेगुलर यूज़ का सामान है, मैं इसे हटा भी नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आप ही कृपा कीजिए आपकी बेटी को, क्या मैं करूँ इन चीज़ों का, और कैसे मैं, अगर मेरे गैस स्टोव नहीं होंगे तो मैं खाना कैसे बनाऊँगी। फ्रीजर, अभी तो फ्रीजर गर्मी के मौसम में इसका तो प्रयोजन है ही, और मिक्सचर ग्राइंडर ये भी ज़रूरत का सामान है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, जो भी मेन ज़रूरत के सामान है, मुझे शक है कि इन्हीं में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब बार बार ख़राब होते रहते हैं। मेरे गैस स्टोव ख़राब होते रहते हैं, और मेरे ग्राइंडर भी ख़राब होता रहता है, और फ्रीजर में भी बहुत कुछ अजीब तरह की आवाज़ होता है, कभी कभी आवाज़ होता रहता है फ्रीजर में, ऐसे ही होता रहता है फ्रीजर में। तो मुझे इन्हीं चीज़ों पर शक है। गुरुपा आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, कौन सी चीज़ें हैं, यही है कि और दूसरा है, आप मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा, कि मैं इन सबको घर से निकाल सकूं। कल 9 जून था, आज 10 जून है। मैं कल का शुक्राना ये शेयर कर रही हूँ। कल गुरुपा ने मुझे सुबह से मेरे चारों तरफ पहरा दे के रहा। एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई जिसमें वाइट डॉट थे, जो पूरे दिन में जब तक पीछे काम करती रही वो मेरे साथ साथ पीछे था। इनफैक्ट मैं जब खाना बना रही थी तब मेरे किचन की खिड़की में आके वो बैठा रहा बहुत देर तक। जब तक मैं किचन में थी तब तक बैठा रहा। मैं जिधर जा रही हूँ, मैं पीछे के दरवाजे से जा रही हूँ, वो मैं सामने से जाते हैं गुरुपा। इसी तरह गुरुपा ने मुझे महसूस हो गया कि आज कुछ संकट था जो गुरुपा आके मुझे रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। मेरे चारों तरफ ना जाने कितनी सुंदर कितने रंग के तितलियाँ आते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है कि गुरुपा आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद आपकी इस बेटी पर है, ताकि इस बेटी, इसीलिए आपकी ये बेटी जिंदा है। आपकी इस बेटी के परिवार का रक्षा कर रहे हैं आप गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ही रास्ता दिखाइए। आप बार बार मुझे टेलीपैथी दे रहे हैं, किचन में खतरा है, किचन में खतरा है गुरुपा। किन चीज़ों से खतरा है वो मुझे बताइए, ताकि मैं उसका निकालने का रास्ता भी मुझे दिखा दीजिए गुरुपा। आप ही कर सकते हैं, आप ही हाथ पकड़ के कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं गुरुपा। अभी इतना इवन मतलब एक नया सामान लेने के लिए पैसा का भी ज़रूरत होता है गुरुपा। और गुरुपा को आप अपनी बेटी की हालत अभी पता ही है कि किस तरह से गुरुपा आप ही चला के ले जा रहे हैं अपनी बेटी के परिवार को। तो गुरुपा आप कृपा कीजिए ताकि ये सामान जो मैं बोल रही हूँ यही सामान है तो मैं निकाल सकूँ, और अगर दूसरा कुछ है तो उसका भी आप मुझे जानकारी दीजिए गुरुपा। आपके बेटी को आप ही जानकारी दे सकते हैं। हम तो इंसान हैं, हम में इतना बुद्धि नहीं है, हम नहीं समझ सकते। आप तो सब जानते हैं गुरुपा। आप ही रक्षा कीजिए, आप ही रास्ता दिखाइए गुरुपा। जय गुरु जी। कि मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मुझे उतने अच्छे तरह से सत्संग शेयर करना नहीं आता है। मैं सबके सुन के सीख के बोल रही हूँ मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय।